आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे राम नाम अवलंबन हेतु इस विषय पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हे मानव, यदि तू भवसागर से पार होना चाहता है, यदि तू 84 लाख योनियों के चक्कर से बचना चाहता है, यदि तू सच्ची सुख शांति प्राप्त करना चाहता है, यदि तू यमदूतों की मार से बचना चाहता है और यदि तू श्री राम प्रभु का साक्षात्कार करना चाहता है, तो तू बस एक काम कर कि अपने मुख से हर समय अहर्निश श्री राम राम कहा कर, श्री राम राम रटा कर, श्री राम नाम का स्मरण किया कर और श्री राम नामामृत का पान किया कर। आज के इस घोर कलिकाल के समय में, जबकि चारों ओर घोर पापों का बोलबाला हो रहा है, झूठ छल कपट का साम्राज्य हो रहा है और देश का शासक वर्ग तक भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ऐसे महान घोर भयंकर समय में योग, यज्ञ, तप, ज्ञान, दान आदि साधन बनने तो बड़े ही कठिन और असंभव है। फिर भला हमारा कल्याण हो तो कैसे हो? यह एक बड़ी विकट समस्या हमारे सामने उपस्थित है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इस विकट समस्या का डंके की चोट पर समाधान करते हुए घोषणा कर कहा है, नहीं कली करम न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन हेतु, कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावई भवता। बस इस युग में एकमात्र श्री राम नाम का आश्रय ही हमारा उद्धार करने वाला है, हमें परमानंद देने वाला है, हमें भवसागर से पार करने वाला है। इसलिए तुम श्री राम नाम लो, औरों को भी श्री राम नाम जपने का आदेश, उपदेश और प्रेरणा दो। स्वयं भी खूब मस्त होकर श्री राम नामामृत का पान करो, औरों को भी अपने साथ लेकर उन्हें भी श्री राम नामामृत का पान कराओ। श्री राम नाम के बल पर स्वयं भी भवसागर से पार हो जाओ और अन्य प्राणियों को भी श्री राम नाम का चस्का लगाकर उन्हें भी भवसागर से पार ले जाओ। श्री राम नाम का बड़े जोर शोर से कीर्तन करो, जिसे सुनकर अन्य जीव जंतु, कीट पतंग, जड़ चेतन भीतर जाए और भवसागर से पार हो जाए। शास्त्रों में डंके की चोट पर कहा है, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यम दूता नाम राम रामेति गर्जनम। राम राम का घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला है और संपत्ति प्राप्त कराने वाला है तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। श्री राम नाम के बल पर ही श्री कबीरदास जी, श्री रैदास जी ने, श्री धन्ना जाट ने, श्री कर्माबाई ने तथा अन्य लोगों ने बड़ी उच्च कोटि की गति प्राप्त की थी। श्री राम नाम के बल पर ही वे बड़े महान सिद्ध संत बन गए थे। वे स्वयं तो श्री राम नाम के बल पर तर ही गए थे और अन्य लाखों जीवों को भी श्री राम नामामृत का पान कराकर उन्हें भी भवसागर से पार लगा गए थे और मुक्तियों का द्वार खोल गए थे। मुक्ति का द्वार खोल गए थे। यह श्री राम नाम का ही तो एकमात्र बल था और श्री राम नाम का ही तो एकमात्र अद्भुत चमत्कार था कि राक्षस राज घोर नास्तिक हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज को श्री राम नाम लेने से रोका, पर वे जब श्री राम नाम लेने से तनिक भी बाज नहीं आए तो उसने फिर श्री प्रहलाद जी महाराज को पहाड़ों पर से गिरवाया, सांपों से डसवाया, जहर पिलवाया, हाथियों से रोंदवाया और धधकती अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं के बीच बिठवाया। पर उस श्री राम भक्त बालक का इतने पर भी तनिक भी बाल बांका तक नहीं हुआ
और श्री राम नाम के प्रताप से अग्नि भी शीतल हो गई। इस श्री राम नाम की भक्ति की शक्ति के बल पर ही भक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज ने सबके सामने खंबे से साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म को भगवान श्री नरसिंह जी महाराज के रूप में प्रकट कर सनातन धर्मद्रोही घोर नास्तिक राक्षस राज हिरण्यकशिपु का भगवान नरसिंह के द्वारा पेट फड़वाकर सनातन धर्म की पताका बड़े शान से फहराकर दिखाई थी। काश यदि श्री राम भक्त प्रहलाद जी महाराज को श्री राम नाम का सहारा न होता तो समस्त विश्व आज घोर नास्तिक बन गया होता। श्री प्रहलाद जी ने श्री राम नाम के द्वारा अपना तो कल्याण किया ही, समस्त हिंदू जाति को भी घोर नास्तिक होने से बचा लिया था। श्री राम नाम श्री कृष्ण नाम के बल पर ही तो पूज्या भक्तिमती श्री मीराबाई ने महान भयंकर विषैले नाग को भगवान श्री शालग्राम और जहर को अमृत बनाकर दिखाया था। याद रखो कि श्री राम नाम में बड़ी भारी अद्भुत विलक्षण मिठास है। श्री राम नाम मधुराति मधुर है। श्री राम नाम की मिठास के सामने संसार की सारी मिठास फीकी है, तुच्छ है, हेय है और त्याज्य है। श्री राम नाम की मधुरिमा का भला कौन वर्णन कर सकता है। जिसे भी श्री राम नाम की मिठास का तनिक भी चस्का लग गया उसे फिर कभी जीवन भर छूटता नहीं। राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया वह मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। श्री राम नाम में जीव मात्र का अधिकार है। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध ब्राह्मण शूद्र राजा रंग गृहस्थी सन्यासी विद्वान आदि सभी श्री राम नामामृत पान करने के अधिकारी हैं। इसमें विधि निषेध का कोई प्रश्न नहीं है। हर समय और हर जगह हर अवस्था में श्री राम नाम जप सकते हैं, कोई पाप नहीं है वरन महान पुण्य ही पुण्य है। इसलिए सोते जागते खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते हर समय श्री राम नाम का जप करो, स्मरण करो, श्री राम नाम का संकीर्तन करो। आपस में एक दूसरे से मिलते समय नमस्ते गुड मॉर्निंग आदि निरर्थक न बोलकर राम राम जी, राम राम या जय राम जी की कहकर सबका अभिवादन करो और उसका तथा अपना जीवन सार्थक करो। तुलसी जिनके मुखन थे धोखेओ निकसत राम, तिनके पग की पग तरी मेरे तन को चाव। अपने प्राण प्रिय सत्य सनातन धर्म की शरण में रहो। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करो और अंडा मांस प्याज शराब तंबाकू बीड़ी सिगरेट आदि का खाना पीना एकदम से बंद करो। श्री राम नाम का आश्रय लेकर श्री राम नामामृत का पान कर अपना अपने कुल का अपनी हिंदू जाति का और अपने देश का कल्याण करो। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम के भजन बिनु मुक्ति नहीं पाओगे। तो मित्रों यह थी संक्षिप्त जानकारी राम नाम अवलंबन हेतु विषय पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य भेजें। धन्यवाद।